बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 के अंतर्गत कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे बच्चों, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों देखते हैं विषय हिंदी का पेपर है बच्चों। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें टोटल समय है बच्चों 3 घंटे हैं और इसमें टोटल इसका पूर्णांक है बच्चों वो है 75 मार्क्स का। कितना पूर्णांक बच्चों? 75। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करना है। स्वयं प्रकाश ने संपादन किया था, पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों स्वयं प्रकाश जो कवि थे, इन्होंने बच्चों वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। इसका राइट आंसर बच्चों ये वसुधा पत्रिका। इसके बाद है दूसरा नंबर बच्चों, शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित होते थे। तो शिव धनुष तोड़ने पर कौन क्रोधित हो चुके थे बच्चों? तो शिव धनुष तोड़ने पर बच्चों परशुराम क्रोधित हो चुके। इसका राइट आंसर बच्चों सा परशुराम। लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को बच्चों कहा जाता है छंद। छंद में बच्चों ये चरण है, छंद में बच्चों ये आवश्यक अंग है। छंद में लय भी होना चाहिए, तुक भी होना चाहिए, यति गति और मात्रा और चरण, ये छंद के अंग है बच्चों। इसके बाद है लखनवी अंदाज पाठ की विधा क्या है? बताना बच्चों लखनवी अंदाज पाठ की विधा क्या है? तो बच्चों लखनवी अंदाज पाठ की विधा बच्चों व्यंग है। लखनवी अंदाज व्यंग्यात्मक है बच्चों इसकी विधा। इसके बाद जिस समाज में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों इसमें कहते हैं कर्मधारय समाज। इसका राइट आंसर बच्चों कर्मधारय समाज। इसके बाद है हिरोशिमा कविता ली गई थी। तो बच्चों हिरोशिमा जो अज्ञे जी की कविता है, और अज्ञे जी का पूरा नाम है बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इनकी जो कविता थी बच्चों ये ली गई थी अरि ओ करुणा प्रभा में काव्य संग्रह से ली गई बच्चों ये। बच्चों इनकी काव्य संग्रह है, नदी के दीप भी काव्य संग्रह है, इंद्रधनुष रौंदा हुआ, और ये अरे यावर रहेगा याद, ये भी काव्य संग्रह है। तो बच्चों जो कविता ली गई थी अरि ओ करुणा प्रभा में काव्य संग्रह से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। गोपियों के लिए ये बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की तरह है। इसमें खास मतलब तो बच्चों हारिल की लकड़ी के समान है। बच्चों हारिल एक पक्षी है जो है एक विशेष प्रकार की लकड़ी को अपने पंजे में दबाए रहता है और उसको नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियाँ की भी गोपियाँ जो है वो भी जो है श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती हैं, इसलिए यहाँ से लकड़ी आएगा। इसके बाद अभिनय तत्व की प्रधानता किस काव्य में होती है? तो बच्चों अभिनय तत्व की जो प्रधानता होती है बच्चों वो होती है दृश्य काव्य में। बच्चों काव्य दो प्रकार का होता है बच्चों, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। तो जो अभिनय की प्रधानता होती है बच्चों वो दृश्य काव्य में होती है, जबकि श्रव्य काव्य में बच्चों वो होते हैं जिनको हम सुन करके आनंद लेते हैं, जैसे कहानी उपन्यास, ये श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। वीर भयानक एवं रौद्र रस में कौन सा गुण होता है? तो बच्चों आपको पता है कि वीर भयानक और रौद्र रस में बच्चों ओज गुण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के गीतों में खाली जगह का भाव व्यक्त हुआ है। तो बाल गोविंद भगत के जो गीतों में भाव व्यक्त हुआ बच्चों वो है प्रभु मिलन का भाव। किसका मिलन? प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है बच्चों उसे स्वर संधि कहा जाता है। बच्चों संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। साना साना हाथ जोड़ पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो बच्चों साना साना पाठ जो है वो गद्य की यात्रा वृतांत में की विधा में लिखा गया है बच्चों। किस विधा में? यात्रा विधान। यात्रा विधान बच्चों हिंदी गद्य की विधा है। इसके अंतर्गत जब कोई लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करता है तो वो बच्चों यात्रा विधान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों यात्रा विधान। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है? प्रश्न क्रमांक 3 में है बच्चों इसमें बताना है सत्य और असत्य का चयन करना है। तो सत्य असत्य में पहला है निराला। बच्चों निराला का पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो बच्चों निराला जो है पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे, ये बच्चों असत्य है, आपको याद रखना है। निराला जो है बच्चों शोषकों के समर्थक थे और शोषण का विरोध किया है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहाँ बीभत्स रस होता है। तो जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव होता है बच्चों वहाँ पे बीभत्स रस नहीं उत्पन्न होता है, वहाँ बच्चों रॉन्ग आंसर ही असत्य है। वहाँ अद्भुत रस उत्पन्न होता है बच्चों, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव होता है वहाँ अद्भुत रस उत्पन्न होता है, ये आपको याद रखना है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो बच्चों उपन्यास जो है इसमें जो है जीवन का समग्र चित्रण होता है और इसमें छोटी छोटी कथाएं जो का भी इसमें समावेश हो जाता है, इसलिए बच्चों ये राइट आंसर है। इसके बाद है सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है। तो बच्चों सभ्यता संस्कृति की पाठशाला बच्चों गलत है। सभ्यता संस्कृति की पाठशाला नहीं बच्चों, काशी संस्कृत की पाठशाला है। यहाँ काशी होता तो बच्चों राइट आंसर होता। तो बच्चों ये असत्य है, सभ्यता संस्कृति की पाठशाला नहीं है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक रहती है। तो बच्चों कर्मवाच्य जैसा कि इस प्रश्न में लिखा कर्म, तो जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है तो बच्चों वहाँ क्रिया अकर्मक नहीं होगी, इसलिए बच्चों ये भी असत्य है, राइट आंसर है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, ना कि अकर्मक। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है। तो बच्चों हिरोशिमा की घटना जो है एक कविता है, अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है, इसमें विज्ञान का सदुपयोग नहीं है बच्चों, दुरुपयोग है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। इसके बाद है बच्चों सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का देखते हैं बच्चों उत्साह। उत्साह का बच्चों जो है उत्साह जो कविता ली गई है बच्चों वो निराला से ली गई है, ये निराला की कविता है। इनका पूरा नाम था बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनका जन्म हुआ था बच्चों महिसादल पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था और ये छायावाद के प्रमुख कवियों में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध बच्चों किसमें किया जाता है? ये किया जाता है अन्योक्ति अलंकार में, आपको याद रखना है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध अन्योक्ति अलंकार में होता है। एक कहानी यह भी कि लेखक है बच्चों मन्नू भंडारी। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति बच्चों एक कहावत है, आपको याद रखना है। लोकोक्ति क्या है? एक कहावत है और बच्चों मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता है, इसको भी आपको याद रखना है। रास्ता दिखाने वाला बच्चों मार्गदर्शक कहा जाता है या पथ प्रदर्शक भी इसको कहते हैं।
खेदुम, खेदुम क्या है बच्चों? खेदुम जो है देवी देवताओं का निवास स्थान है, इसका बच्चों का है राइट आंसर। तो बच्चों इस तरह ये सही जोड़ियों का मिलान किया। अब इसके बाद है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। बच्चों ये प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और बहुत से प्रश्न बच्चे हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए बराबर इन विगत वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास करें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर सकें। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। गोपियों ने अनुसार राजा का धर्म क्या है बताना बच्चों। तो गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म है आपको याद रखना है वो है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा और उनके सुख दुख में उनका साथ देना। इसके बाद है रमणीयार प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो बच्चों रमणी, इसका बच्चों अर्थ समझ लेते हैं। रमणीयार, रमणी अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। ये बच्चों परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ की। किसकी परिभाषा बच्चों? पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है और बच्चों संस्कृत के आचार्य हैं बहुत बड़े। इसके बाद है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? बच्चों ये बताना है कि शास्त्र में जो काशी को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों शास्त्रों में जो काशी नाम जाना जाता है वो आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? आनंद कानन, आनंद कानन इस नाम से बच्चों जाना जाता है। इसके बाद महाराणा प्रताप शेर थे बाग में नेत्र सब शक्ति का नाम बताना है। महाराणा प्रताप शेर थे बाग में नेत्र सब शक्ति। तो बच्चों महाराणा प्रताप की तुलना बच्चों शेर है, जो जबकि शेर का लक्षण क्या होता है? वीरता से होता है, इसलिए महाराणा प्रताप की तुलना वीर व्यक्ति से की गई है। इसलिए बच्चों लक्षण को आधार बनाकर कहा गया, इसलिए यहाँ बच्चों लक्षणा सब शक्ति है। आपको याद रखना कौन सा शक्ति बच्चों? लक्षणा सब शक्ति। भोलानाथ अपने पिता, अमूला किसे कहते हैं बच्चों? अमूला जो है बच्चों ये आम का जो छोटा पौधा होता है उसे अमूला कहा जाता है। आम का बच्चों जो उगता पौधा है, छोटा जो उगता हुआ पौधा है वो बच्चों अमूला कहलाता है, आपको इसको याद कर लेना है। इसके बाद है भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? तो बच्चों भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते थे। क्या क्या बात बच्चों? बाबूजी। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कविता की दो विशेषताएं बताना है। तो बच्चों नई कविता की दो विशेषताएं हैं, नई कविता की बच्चों दो विशेषताएं हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। तो नई कविता की दो विशेषताएं बच्चों प्रयोगों में नवीनता है और नए प्रतीकों एवं बिंबों का प्रयोग, ये बच्चों नई कविता की विशेषता है। प्रयोगों में नवीनता है और नए प्रतीकों एवं बिंबों का प्रयोग। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवादी काव्य के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना। तो बच्चों प्रगतिवादी कवियों के नाम बताने हैं। तो प्रगतिवादी कवियों के बच्चों नाम ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनकी रचना है बच्चों युगवाणी और युगांत, युगवाणी और युगांत। और दूसरे बच्चों कवि हैं नागार्जुन, प्रगतिवादी कवि हैं बच्चों और इनकी रचना का नाम है युगधारा और प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, ये बच्चों इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों आपने दो कवियों के नाम याद रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन, ये बच्चों प्रगतिवादी कवि हैं और इनकी रचनाएं युगवाणी और युगांत और युगधारा और प्यासी पथराई आंखें। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार बताना है। तो बच्चों इसमें सूरदास का जो है विशेषता, काव्यगत विशेषता बताना है। इनकी दो रचनाएं हैं, तो बच्चों इनकी सूर सागर और सूर सारावली इनकी रचनाएं हैं। और भाव पक्ष में बच्चों इन्होंने श्रृंगार वासा रस का कोना कोना झांका है। और इसके बाद परशुराम क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए, ये देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 8। तो परशुराम के क्रोध आने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए, बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर ये है कि परशुराम ने जो है क्रोध करने पर, प्रश्न बच्चों परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए, ये बताना बच्चों। तो इसमें तर्क दिए कि हमने बचपन में हमने कितने धनुष तोड़े परंतु आपने उन पर कभी भी क्रोध नहीं किया। ये इनका बच्चों तर्क था कि बचपन में हमने कितने धनुष तोड़े परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया, ऐसा इस धनुष में क्या है? हमारी नज़र में सभी धनुष एक समान है, हमारी नज़र में सभी धनुष एक समान। इस तरह बच्चों ये दो कथन आपको परीक्षा में लिखना पड़ेंगे, जिससे आपके प्रश्न की पुष्टि हो जाएगी। इसके बाद है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो बच्चों उत्साह कविता में जो बादल है तो बच्चों बादलों के जरिए क्रांति लाने की प्रेरणा दी गई है। किसकी वजह? बादलों के जरिए क्रांति लाने की प्रेरणा देना। तो बच्चों बादल यहाँ पर क्रांति का प्रतीक है, आपको इसको नोट डाउन कर लेना, इसका प्रतीक है। और बादल बच्चों निराला जी का प्रिय विषय भी है, इसको भी आप नोट डाउन। इसके बाद कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? तो बच्चों फसल का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिला जुला रूप है। ठीक है बच्चों, क्या है फसल? पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिला जुला रूप, ये बच्चों फसल है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मर्यादा न रही माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो बच्चों ये सूरदास के चैप्टर का है, सूरदास के पद हैं उनसे लिया गया है और इसमें गोपियाँ कहते हैं, गोपियों के माध्यम से भ्रमर गीत का प्रसंग है बच्चों ये। तो इसमें जो बता रहे हैं कि प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की गई है। किसकी मर्यादा बच्चों? प्रेम की मर्यादा। तो आपको याद रखना है, तो किसकी बात की गई बच्चों? मर्यादा न रहने के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है? तो बच्चों आपको याद रखना है प्रेम की मर्यादा। किसकी मर्यादा बच्चों? प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की गई है। तो इस तरह बच्चों हमने ये दो मार्क्स के प्रश्न देखें। इसके बाद है रस के अंग लिखना है। तो रस के अंग बच्चों पता है 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा बच्चों ये है, इसको देख लेते हैं परिभाषा। निर्जीव वस्तु को सजीव समझकर वर्णन किया जाता है, तो वहाँ बच्चों मानवीकरण अलंकार होता है। जब किसी निर्जीव वस्तु को क्या मान लेते हैं? सजीव मान लेते हैं। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। तो बच्चों जब ये निर्जीव वस्तु है और इनको हमने सजीव की तरह माध्यम बनाकर पेश किया है, तो बच्चों ये मानवीकरण अलंकार है। निर्जीव में सजीव का आरोप कर दिया। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है दोहा छंद की परिभाषा लिखना है। तो दोहा छंद की परिभाषा आपको पता है बच्चों, दोहा एक जो है अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13-11 और मात्राएं होती हैं। तेगा आपको याद रखना, 13-11। काव्य की परिभाषा, काव्य जो है बच्चों रसात्मक वाक्यम काव्य, ये आपको याद रखना है।
रसात्मक रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात बच्चों रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाता है। ये बच्चों इसकी परिभाषा है, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा, इसको अक्सर पूछी जाती है बच्चों परिभाषा। और इसके बच्चों भेद हैं, इसके दो भेद होते हैं बच्चों, एक होता है श्रव्य काव्य और एक होता है बच्चों दृश्य काव्य। ये भी बच्चों आपको याद करना है। इसके बाद बच्चों नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखना है। तो बच्चों नाटक और एकांकी में अंतर भी देख लेते हैं। तो नाटक और एकांकी बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नाटक और एकांकी में अंतर बताना है। तो बच्चों नाटक एकांकी में अंतर भी देखते हैं। तो बच्चों नाटक एकांकी में प्रश्न है, क्योंकि नाटक में बच्चों अनेक अंक होते हैं, आपको याद रखना है, जबकि एकांकी बच्चों क्या होते हैं, कम अंक होते हैं। नाटक में और एकांकी में, नाटक में अनेक अंक होते हैं बच्चों, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक में कथा वस्तु विस्तृत होती है, जबकि एकांकी में कथा वस्तु बच्चों कैसी होती है, संक्षिप्त होती है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या बच्चों कम होती है। इसमें बच्चों उदाहरण है चंद्रगुप्त नाटक है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और बच्चों दीपदान ये एकांकी है, इसके लेखक है राम कुमार वर्मा। तो बच्चों इस तरह हमने नाटक और एकांकी, बच्चों ये नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, इनमें से बच्चों अंतर जरूर पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। नाटक एकांकी की बात है, दूसरा इसमें अथवा में दिया बच्चों कि कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखना है। कहानी और उपन्यास में दो अंतर। तो बच्चों कहानी उपन्यास में भी अंतर देखते हैं। कहानी जो होती है बच्चों, वो एक जो है इसका आकार छोटा होता है। कहानी आकार में अंतर देखते हैं बच्चों। कहानी और कहानी को स्टोरी कहा जाता है और उपन्यास को नॉवेल कहा जाता है। कहानी में जीवन के किसी एक अंग का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में मानव जीवन के अनेक अंगों का वर्णन होता है। कहानी का आकार बच्चों छोटा होता है, जबकि उपन्यास का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि इसमें पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। हिंदी की पहली कहानी बच्चों ये इंदुमती है, इसके लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। और हिंदी का पहला उपन्यास बच्चों परीक्षा गुरु है, इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। तो बच्चों इस तरह ये जो है हमने प्रश्न देखे। इसके बाद बच्चों शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है शहनाई की रीढ़ जिस नरकट से बनती है वह डुमराव के पास सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। शहनाई की रीढ़ जो होती है बच्चों, जिस नरकट से बनती है वो वह डुमराव के पास सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इसलिए बच्चों इसको जो है इस डुमराव को याद किया जाता है। शहनाई की दुनिया डुमराव को, ये सोन नदी बच्चों बिहार है, वहाँ पर है ये स्थान। संस्कृत मानव और सब मानव में क्या अंतर है। तो बच्चों संस्कृत मानव सब मानव में अंतर देखते हैं। जो बच्चों संस्कृत मानव वह होता है जो अपने ज्ञान एवं बुद्धि विवेक से किसी नए तत्व का दर्शन और आविष्कार करता है, और सभ्य मानव इन आविष्कारों का उपयोग करके अपना रहना सुधारता है। तो बच्चों ये है संस्कृत मानव और सभ्य मानव में अंतर। तो इसके बाद बच्चों हालदार साहब कौन सा भावुक उठे थे, भगत की पतिवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते। ये भी बच्चों अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये मुहावरे हैं बच्चों, इनको देख लेना। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, और फूले न समाना बच्चों बहुत प्रसन्न होना। इसके बाद बच्चों गंगटोक को मेहनत कर मजदूरों का शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों वहाँ के लोग जो है बहुत ही मेहनती होते थे, पहाड़ों पर रहते थे और बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील होते थे, इसलिए वो जो है इनको मेहनत कर बादशाहों का शहर, मेहनत कर मजदूरों का शहर कहा जाता है। इस तरह बच्चों ये आपका जो है संदर्भ सहित व्याख्या करनी है इसमें। और इसमें बच्चों आपकी इसमें भी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है 19 नंबर क्वेश्चन में। और 20 नंबर क्वेश्चन में बच्चों प्लास्टिक के उपयोग के आकर्षक व सारगर विज्ञापन बनाना है प्लास्टिक पर। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक बच्चों 21वां है। 21वें में इसमें अपठित काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देना है। और इसके बाद अथवा में दिया बच्चों, इसमें भी एक पैराग्राफ दिया है, इसमें भी आपको प्रश्नों को पढ़कर इसको पढ़कर आपको प्रश्नों को उत्तर देना है। इसका 22 नंबर बच्चों आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय में प्रचार को आवेदन देना है टीसी के लिए बच्चों। और अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी का कराते हुए पिता को पत्र लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय की रूपरेखा सही सारगर निबंध लिखना है। तो निबंध बच्चों अक्सर मोबाइल का जीवन में खेलों का महत्व, ये बच्चों अक्सर आता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। विद्यार्थी में अनुशासन का महत्व और पर्यावरण, इस तरह बच्चों आप 2-3 निबंध देख सकते हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो बच्चों इस तरह हमने आज अपना जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा का जो 2024-25 का वार्षिक पेपर था बच्चों, इसको हमने हल किया। हमें आशा है आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा बच्चों। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये प्रश्न पत्र कैसा लगा। और आप बच्चों इन प्रश्नों को भी लिखकर अभ्यास करें। इन प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में रिपीट होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।